बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ों के अंदर ट्रांसप्लांट के मरीज़ क्या रोज़ा रख सकते हैं? ये एक सवाल कंट्रोवर्शियल है और इसके बारे में एक राय आपको मुख्तलिफ नेफ्रोलॉजिस्ट से नहीं मिलेगी। अगर चीज़ों को सिंपल रखा जाए और कन्फ्यूजन में ना डाला जाए तो ये है कि रोज़ा अगर अवॉइड हो सके तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि ट्रांसप्लांट के अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपने 12 घंटे के वक्फे से लेनी होती। अब वो 12 घंटे अमूमी तौर पे हमारा रोज़ा पाकिस्तान में भी आजकल 14 घंटे का है और बाज़ इससे भी बढ़ जाता है। तो उस सूरत के अंदर जितना वक्फा बढ़ता जाएगा तो वो ख़राबी की गुंजाइश निकल आती। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें रोज़ा आपका 12 घंटे का है और ग्राफ बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन अगर 13 या 14 घंटे का भी है और अरसा दराज हो गया, आपका ट्रांसप्लांट ठीक चल रहा है, यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं आ रही, गुर्दे का फंक्शन ठीक है और ड्रग का लेवल भी ठीक चल रहा है, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से आप बीच बीच में कभी कभार रोज़ा रख सकते हैं ताकि आपको इमोशनली सुकून मिले और आपका जो दीनी ख्वाहिश है वो पूरी हो सके। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। ये सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन इस सूरत हाल के भी अंदर मुसलसल रोज़ा रखना शायद कोई मुनासिब नहीं है। दो कि कुछ लोग रख लेते हैं और उनका गुजारा भी हो जाता है, लेकिन इन जनरल सबको ये रिकमेंडेशन देना मुनासिब नहीं। और जो लोग रोज़ा रखते हैं चाहे वक्फे से ही रखें, उनसे मेरी गुजारिश ये होती है कि वो हर अशरे के बाद अपना क्रेटिनिन का टेस्ट एटलीस्ट ज़रूर करवाएं और यूरिन का भी। अगर यूरिन में प्रोटीन नहीं आ रही और सीरम में क्रेटिनिन स्टेबल है तो उस सूरत के अंदर शायद वो जो तरीक़ाकार कर रहे हैं उससे गुजारा हो रहा है। लेकिन आपकी हिस्ट्री के अंदर गुर्दा अगर फ़र्ज़ करें रिजेक्शन का शिकार रहा है, गुर्दे के अंदर आपको काफ़ी मुश्किल से ट्रांसप्लांट किया गया था और उसके अंदर रिजेक्शन का डर था और कुछ टीके लगे थे, तो ऐसे हाई रिस्क ट्रांसप्लांट के अंदर मैं बिल्कुल रोज़ा रखने के रिकमेंडेशन नहीं देता, क्योंकि उसमें दवाइयों का वक्फा जो सा है वो मौका देता है इम्यूनिटी को गुर्दे के ख़िलाफ़ एक्शन लेने पे। तो इसलिए ये वीडियो जो सी है इसने ओवरऑल एक पिक्चर आपको दी है कि इसमें आपने अपने मर्ज़ी से रोज़ा रखने या ना रखने का फ़ैसला नहीं करना। आपने हमेशा अपने उस फिज़िशियन को साथ रखना है जो आपकी हिस्ट्री को जानता है। तमाम ट्रांसप्लांट एक जैसे रिस्क पे नहीं होते, कुछ के जो से मैच हैं वो अच्छे हैं, कुछ के मैच इतने अच्छे नहीं हैं। जिनका मैच बहुत ही अच्छा है और उनका कभी रिजेक्शन नहीं हुई, अरसा हो गया ट्रांसप्लांट को, मैं शायद उनको रोज़ा रखने के लिए इजाज़त दूँ और देता भी हूँ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि किसी का मैच अच्छा नहीं है, रिजेक्शन हुई है और उनका गुर्दे का फंक्शन स्टेबल नहीं है, तो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीन में जबर कोई नहीं है और ज़बरदस्ती अपने आप पे जुल्म नहीं करना चाहिए। और अगर आप रखें भी तो कोशिश करें वक्फे से रखें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया होगा और इसकी बहुत सारी डिटेल मैंने जैसे हर वीडियो में कहता हूँ की जा सकती है, लेकिन मैं वीडियो लंबी करने से घबराता हूँ और सिर्फ उस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ जिसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ मज़ीद सवाल हो तो अपनी राय दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उनके बारे में भी एक वीडियो बना सकूँ। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे।